क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का प्रमेय नंबर 9 को देख रहे हैं, जिसमें सिद्ध करना है कि एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, समान होता है। तो चलिए देखते हैं और इस प्रमेय को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है समानांतर चतुर्भुज PQRS और समानांतर चतुर्भुज PQTU, एक ही आधार PQ, यह हो गया एक ही आधार PQ और एक ही समानांतर रेखा PQ और ASU के बीच में स्थित है। तो आपको साबित करना है कि समानांतर चतुर्भुज PQRS और समानांतर चतुर्भुज PQTU इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में या फिर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, जो दिया गया है उसको देख के समझ लेना है और उसके बाद में गिवन दैट या फिर दिया गया है मैथमेटिकल लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन को उतार लेना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जाते हैं कि साबित क्या करना है। आपने लिख लिया कि समानांतर चतुर्भुज टू प्रूफ, उसके बाद समानांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज PQTU के बराबर होगा, यह साबित करना है, क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। उसके बाद वाला पोर्शन जो है उसमें आइए और इसमें दिया गया है आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ का फर्स्ट पार्ट जो है, आप डायग्राम चूंकि ऊपर में दिया गया है तो बार बार ऊपर देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने साइड में ही डायग्राम को फिर से कॉपी पेस्ट कर लिया है या फिर ड्रॉ कर लिया है। आप देख लीजिए, समानांतर चतुर्भुज PQRS को हम लोग देख रहे हैं। चूंकि ये समानांतर चतुर्भुज है इसीलिए आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और एक दूसरे के समानांतर भी होंगी। तो चूंकि मुझे इन कोनों को लेके चलना है, इधर वाले कोनों को, इसीलिए मैं क्या बात करूंगा, PS, यह वाला PS और QR एक दूसरे के समानांतर हैं और क्या है, ST जो है यह रेखाखंड एक तिर्यक है, इसलिए इसके द्वारा बना हुआ जो एकांतर, इसके द्वारा बना हुआ जो कोण है वह कोण बराबर होगा। कौन सा कोण, संगत कोण। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, संगत कोण बराबर होंगे। देखिए, ये वाला और ये वाला संगत कोण हो गया, PSU या PST और यहाँ पे QRT, यह दोनों कोण बराबर हो गया। तो मैंने जब समानांतर चतुर्भुज PQRS को लिया तो मैंने संगत कोण बराबर दिखा दिया। सेम इसी तरह से दूसरा वाला जो समानांतर चतुर्भुज है उसी में हम लोग साबित करेंगे। इसमें भी देख लीजिए, यह जो समानांतर चतुर्भुज है PQTU, इसमें भी यह भुजा समानांतर है, बराबर है, यह भुजा बराबर और समानांतर है। ठीक है, अब देख लीजिए, PU और QT समानांतर है और EST जो है यह क्या है, तिर्यक है। तो जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये वाला, और यहाँ पे जो कोण है यह क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण PUS और QTR क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप यहाँ तक साबित कर लिए दोनों समानांतर चतुर्भुजों में कि संगत कोण दोनों बराबर होते हैं। तो यह सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में जब आप आते हैं तो दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए। ठीक है, दोनों त्रिभुजों को कटिंग करके आप ले लीजिएगा इस तरह से। ये देख लीजिए, इसको जब कटिंग कर लिए तो आपके पास में इस तरह से दिख जाएगा, PSU और QRT दो त्रिभुज मिल गए। अब इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, यह साबित करेंगे हम लोग। तो आप पहले साबित कर चुके हैं कि संगत कोण, यह वाला संगत कोण इस संगत कोण के बराबर है और यह वाला संगत कोण इस संगत कोण के बराबर है, साबित कर दिए। और चूंकि यह समानांतर चतुर्भुज है इसीलिए इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो इस त्रिभुज को अगर लेते हैं तो PS, यहाँ पे देख लीजिए, PS QR के बराबर है। अगर इस साइड को लीजिएगा तो ये वाला देखिए, PU और QT, PU बराबर QT होगा। आप किसी को एक को लिख लीजिए, यहाँ पर इसको लिखिए या इसको लिखिए, चलेगा। PS QR के बराबर है या PU QT के बराबर है। जब इतना आप साबित कर दिए तो देख लीजिए, एंगल साइड, इसके तहत आप सर्वांगसम दोनों त्रिभुजों को कर दिए। PSU और QRT दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गए।
जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना साबित कर लीजिए। फोर्थ और लास्ट पार्ट जो है उसमें जब आप आते हैं तो आप देख लीजिए, आपके पास जो चतुर्भुज हो रहा है PQTS, यह देखिए यह चतुर्भुज है। अब इसमें से जो बराबर वाला हिस्सा है, मान लीजिए मैंने इस साइड से पूरे में से QTR को घटा दिया, तो मेरे पास कौन सा बच जाएगा, PQS बच जाएगा, PQRS बच जाएगा, ये वाला हिस्सा बच जाएगा। उसी तरह से पूरे में से मैं अगर इस वाले को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, PQTR बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साबित कर सकते हैं कि दोनों समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए चतुर्भुज PQTS, दोनों साइड में दोनों बराबर है, PQTS बराबर है। तो एक साइड में त्रिभुज QRT माइनस कीजिए, इस साइड में भी त्रिभुज QRT माइनस कीजिए। चूंकि QRT और PSU बराबर है, इसीलिए यहां पर रिप्लेस कर दिए QRT को PSU से। ठीक है, अब जब पूरे में से डायग्राम में जैसे मैंने माइनस करते हुए दिखाया, तो आप देख लीजिए PQTS में से QRT को जब माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या मिल जाता है, PQRS मिल जाता है। उसी तरह से PQTS में से PSU को माइनस करते हैं तो आपके पास PQTU मिल जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं कि दोनों समानांतर चतुर्भुज, बहुत सारे समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, चूंकि ये मुझे सिद्ध करना है इसलिए मैंने केवल 2 ही समानांतर चतुर्भुज लिया जिनका आधार क्या है, PQ है, और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित PQ और ST के बीच स्थित हैं, तो इन दोनों समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं समझा पाया। फिर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपका जो भी डाउट हो उसको एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी क्लियर कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।